नमस्कार दोस्तों, अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर 420 मील लंबी फैली हुई है। इसका आरंभ दिल्ली के निकट होता है जो दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरात के अहमदाबाद तक पहुंचती है। ये उत्तर भारत और पश्चिम भारत के क्षेत्रों को जोड़ती है। अरावली की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, लेकिन इसका सर्वोच्च शिखर गुजरात के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है जो 1722 मीटर 5650 फीट ऊंचा है। इस पर्वतमाला के प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं नदियां हैं जैसे बनास, लूनी, साकी और साबरमती जो इसकी ढलानों से निकलती है। दिल्ली रिज, तोशाम हिल रेंज और अलवर रेंज इसके विस्तार है। हरियाणा में मधोगढ़ हिल और न्यू फिरोजपुर झिरका हिल रेंज जैसे अलग थलग टीले भी हैं। अरावली भारतीय क्रेटन प्राचीन महाद्वीपीय प्लेट का हिस्सा है जो दिल्ली के निर्देशांक 2500 N7330 E पर स्थित है। ये पर्वतमाला पश्चिमी मरुस्थल थार के विस्तार को रोकने का काम करती है और जलवायु को संतुलित रखती है। अरावली का विस्तार गुजरात से दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक माना जाता है जो इसे दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमालाओं में से एक बनाता है। राजस्थान में ये सबसे चौड़ी है जहां ये 100 से 150 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि हरियाणा और गुजरात में ये संकरी हो जाती है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन श्रृंखला है जिसकी आयु पैलियोप्रोटेरोजोइक युग लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी तक जाती है। इसके चट्टाने प्रीकैम्ब्रियन काल की है जो प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा बनी है। मुख्य रूप से ग्रेनाइट और ग्नाइस जैसी आग्नेय चट्टाने यहाँ पाई जाती हैं। ये प्राचीन अरावली दिल्ली ओरोजन का अपरदित अवशेष है जो भारतीय शील्ड का हिस्सा है। इसकी उत्पत्ति 2.5 से 2.0 अरब वर्ष पूर्व रिफ्टिंग से हुई और 1.9 से 1.6 अरब वर्ष पूर्व सक्रिय रिफ्टिंग से विकसित हुई। अरावली सुपर ग्रुप और दिल्ली सुपर ग्रुप की मेटा सेडिमेंट्री और मेटा वोल्केनिक संरचनाएं आर्कियन भिलवाड़ा ग्नाइसिक कॉम्प्लेक्स पर टिकी है। जोधपुर के पास मलानी आग्नेय सूट भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आग्नेय क्षेत्र है जिसे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया है। अरावली क्रेटन मारवाड़ खंड और बुंदेलखंड क्रेटन को जोड़ती है। यहाँ आर्कियम बेसमेंट में शिस्ट, ग्नाइस और क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। स्ट्रेटिग्राफिक वर्गीकरण में डेबारी, देलवाड़ा, उदयपुर, झरोल और लुनावाड़ा जैसे समूह शामिल है। ये पर्वतमाला खनिजों से समृद्ध है जैसे रॉक फॉस्फेट, लेड जिंक सिल्वर जावर में, रिक्बदेव में सर्पेंटाइनाइट, टैल्क, पायरोफिलाइट, एस्बेस्टस, एपेटाइट, काइनाइट और बेरिल। ये खनिज पैलियोप्रोटेरोजोइक और मेसोप्रोटेरोजोइक युगों में बने। अरावली का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ खनन का प्रमाण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है और तांबे का खनन 4000 ईसा पूर्व सोठी सिसवाल काल से। प्राचीन बस्तियां जैसे कालीबंगन और कुनाल हरियाणा यहाँ से तांबा प्राप्त करती थी। तोशाम हिल्स में सिंधु घाटी सभ्यता के खदाने और स्मेल्टर्स मिले हैं जहाँ धातु कार्य और क्वार्टजाइटिन का व्यापार होता था। गणेश्वर सुनारी सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स GSCC 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व का एक बस्ती समूह है जो राजस्थान के 385 स्थलों पर फैला है। यहाँ तांबे के औजार बनाए जाते थे। अरावली ने प्राचीन सभ्यताओं को खनिज प्रदान किए जो व्यापार और विकास का आधार बने। दिसंबर 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां अरावली पहाड़ियां मानी जाएंगी, जबकि 100 मीटर से नीची पर खनन, निर्माण आदि की अनुमति होगी। ये निर्णय संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। अरावली सूखे पर्णपाती वनों, स्क्रबलेंस और घास भूमियों का घर है जो जैव विविधता का केंद्र है। वनस्पति में धोक, बबूल, नीम, साल और अन्य सूखा सहनशील पेड़ प्रमुख है। 2017 के वन्य जीव संस्थान ऑफ इंडिया के सर्वे में हरियाणा के 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 14 प्रजातियां दर्ज की गई जैसे भारतीय तेंदुआ, धारीदार हाइना, गोल्डन जैकल, नीलगाय, पाम सिवेट, जंगली सुअर, रमकाक, मोर और भारतीय कांटेदार सुअर। वन्य जीव गलियारों में उत्तरी अरावली तेंदुआ गलियारा सारिस्का टाइगर रिजर्व से दिल्ली रिज तक 200 किलोमीटर और दक्षिणी अरावली गलियारा सारिस्का से रणथंभौर, कच्छ और गिर तक शामिल है। प्रस्तावित ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली गुजरात से दिल्ली तक 1600 किलोमीटर लंबा 5 किलोमीटर चौड़ा पारिस्थितिक गलियारा है जिसमें 10 वर्षों में 1.35 अरब देशी वृक्ष लगाए जाएंगे। इसका चरण 1 जून
2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया, जिसमें 29 जिलों में 1000 नर्सरी और इको पार्क शामिल है। प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्रों में दिल्ली रिज के पार्क, उत्तरी रिज बायोडायवर्सिटी पार्क, यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क, नीला हॉर्स, संजय वन, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, तिलपाट वैली, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, हरियाणा के अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क गुड़गांव, मधोगढ़, नूह, सतनाली, तोशाम हिल, मसानी बैराज, खपरवास और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान तथा राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। ये विविधता अरावली को पारिस्थितिक हॉटस्पॉट बनाती है। अरावली खनिजों का खजाना है, जो प्राचीन काल से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। यहाँ लेड जिंक सल्फाइड अयस्क 1.8 अरब वर्ष पुराने हैं और जिंक लेड कॉपर मेटल प्लूम गतिविधि से बने हैं। खनन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चला आ रहा है। ये पर्वतमाला जल संसाधनों का स्रोत है। बनास और सहीबी, यमुना की सहायक तथा लूनी, कच्छ की ओर बहने वाली नदियां यहाँ से निकलती हैं। आधुनिक समय में ये पर्यटन, कृषि और उद्योग को समर्थन देती है। अरावली नाम संस्कृत के अरा पंक्ति और वली शिखरों की से आया है, अर्थात शिखरों की पंक्ति। ये धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। माउंट आबू का गुरु शिखर जैन और हिंदू तीर्थ स्थल है। प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े स्थल इसे सांस्कृतिक विरासत बनाते हैं। राजस्थान के किलों और मंदिरों के माध्यम से ये भारतीय इतिहास को दर्शाती है। अरावली पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। माउंट आबू का गुरु शिखर सूर्यास्त दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमियों को आकर्षित करता है, जहां टाइगर सफारी होती है। राजस्थान के हिल फोर्ट्स जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ ऐतिहासिक भ्रमण के लिए आदर्श है। दिल्ली रिज के बायोडायवर्सिटी पार्क ट्रेकिंग और पिकनिक के लिए है। असोला भट्टी और सारिस्का अभ्यारण्य इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। झीलें जैसे नक्की झील, माउंट आबू और हिल स्टेशनों का आकर्षण साल भर पर्यटकों को बुलाता है। अरावली को शहरीकरण, खनन, प्रदूषण, 51% औद्योगिक, 27% वाहनों से, वन कटाई और आवास विनाश का खतरा है। 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिसूचित क्षेत्रों में खनन प्रतिबंधित किया, जिसे 2009 में विस्तारित किया गया। 2013 की रिपोर्ट में गुड़गांव के 4.36% अरावली क्षेत्र में अवैध खनन दर्ज हुआ। संरक्षण में 1992 का पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र संरक्षण, 2003 का खनन प्रतिबंध और ग्रेट ग्रीन वॉल शामिल है। हरियाणा ने 2018 में अस्थायी गड्ढों को पाइपलाइनों से जोड़ा। सर्वे, रेडियो कॉलरिंग और बायोडायवर्सिटी पार्क संरक्षण को मजबूत करते हैं। 2025 का न्यायालय आदेश भूमि उपयोग को विनियमित करेगा। ये भारत की प्राकृतिक ग्रीन वॉल के रूप में जाना जाता है। 2025 में अरावली पर्वतमाला फिर से राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनी हुई है। जून 2025 में केंद्र सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की, जो गुजरात से दिल्ली तक 1600 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी बनाने का लक्ष्य रखती है। इस परियोजना के पहले चरण में 29 जिलों में 1000 नर्सरी स्थापित की गई और 10 वर्षों में 1.35 अरब देशी वृक्ष लगाने का वादा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना अरावली को भारत की प्राकृतिक ग्रीन वॉल बनाने का प्रयास है, जो रेगिस्तान के विस्तार को रोकने, जैव विविधता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगी। हालांकि ये परियोजना अभी प्रारंभिक अवस्था में है और इसके कार्यान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश को हिला दिया। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा स्वीकार की, जिसमें केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी। इससे नीचे की पहाड़ियों पर खनन, निर्माण और अन्य विकास गतिविधियों की अनुमति मिल सकती है, बशर्ते वे सतत खनन प्रबंधन योजना MPSM के तहत हो। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि संरक्षित क्षेत्रों, इको सेंसिटिव जोन, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड्स और कैंपा वृक्षारोपण स्थलों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कोई नया खनन पट्टा तभी जारी होगा जब भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE द्वारा विस्तृत योजना तैयार हो। ये फैसला पर्यावरणविदों और कार्यकर्ताओं के लिए मौत का फरमान साबित हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली की अधिकांश पहाड़ियां 100 मीटर से नीची है, इसलिए ये परिभाषा 80 से 90% क्षेत्र को खनन के लिए खोल देगी। परिणाम स्वरूप रेगिस्तानीकरण का खतरा। थार रेगिस्तान की धूल को रोकने वाली अरावली हटने से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में धूल भरी आंधियां बढ़ेंगी।
2025 में पहले ही दिल्ली का AQI 400 से ऊपर पहुंच चुका है और ये फैसला इसे और खराब कर सकता है। जल संकट अरावली भूजल रिचार्ज का मुख्य स्रोत है। खनन से नदियां सूखेंगी और मानसून की नमी बिना बरसाव के आगे निकल जाएगी, जिससे बारिश 20 से 30% कम हो सकती है। जैव विविधता हानि, तेंदुआ, हाइना और अन्य प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच सकती हैं। गरीब किसानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, जो एसी या बोतल बंद पानी का सहारा नहीं ले सकते। जलवायु प्रभाव, तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि, बाढ़ और सूखे की घटनाएं बढ़ेंगी। राजस्थान में ये फैसला सड़कों पर उतर आया है। करौली, कटकड़ और अन्य गांवों में विशाल सभाएं हो रही है, जहां मीना गुर्जर समुदाय अरावली को मां मानकर लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता कहते हैं, अरावली टूटेगी तो इंसान की मौत खुद बुलाएगा। राजनीतिक रूप से कांग्रेस इसे बीजेपी की कॉर्पोरेट दोस्ती बता रही है, जबकि बीजेपी इसे विकास और झूठे प्रचार के खिलाफ बता रही है। अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है। कोई इतनी खूबसूरत जगह को बर्बाद करने के बारे में कैसे सोच सकता है?